बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस इस चैप्टर के अंडर में क्लास 12th के लिए जो सिलेबस फंक्शन के लिए असाइंड है, हम लोग फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि क्लास 11th में भी हम लोगों ने देखा था कि रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के रिलेशंस को हम लोग फंक्शंस कहते हैं और किस तरह के रिलेशंस फंक्शंस के एग्जाम्पल नहीं होते। हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी रिलेशन में यदि उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का, यदि उसके को डोमेन में यूनिक इमेज हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते थे। इस तरह से हम लोग पाए थे कि हर एक रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन का एग्जाम्पल हो, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन का एग्जाम्पल होगा। कोई यदि हमसे पूछता हो कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है, तो हम यही कहेंगे सीधा सीधा कि हर एक फंक्शन रिलेशन का एग्जाम्पल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो। जैसा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बात बात में अपने जो बगल में यात्री जो बैठे रहते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, तो उस दोस्ती के एवज में हम लोग फंक्शन नहीं मनाते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दोस्ती होती है या कुछ ऐसा घर में उत्सव होता है जहां पर कोई रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, चाहे वो शादी का माहौल हो, ब्याह का माहौल हो, जन्मदिन का उत्सव हो, जिसमें कोई रिलेशन डेवलप होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एक डेली लाइफ से हम लोगों को एक याद रखने का एक तरीका डेवलप हुआ कि हर एक फंक्शन रिलेशन का एग्जाम्पल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन को हम फंक्शन के रूप में कंसीडर करें। तो क्लास 12th में जो हम लोगों को फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, 11th में भी फंक्शंस कई तरह के थे कि रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, वो एक फंक्शंस की कैटेगरी थी, मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, तमाम तरह के ये जो फंक्शंस थे, उसी कड़ी में आज हम लोग एक अलग तरह के फंक्शंस के बारे में जिक्र करेंगे, जिसे हम लोग वन वन फंक्शन, और दूसरा जो अलग तरह का फंक्शन है उसे हम लोग ऑन टू फंक्शन के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले वन वन फंक्शंस को हम लोग अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम मैथमेटिकल डायग्राम वगैरह से भी आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टीचर हो और उसका केवल एक ही स्टूडेंट हो, एक टीचर का एक ही स्टूडेंट हो। यदि स्टूडेंट को हम लोग डोमेन के अंडर में रखते हैं और टीचर को यदि हम को डोमेन के सेट के अंडर में रखते हैं, तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट का एक टीचर, जो टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ाता है वह टीचर किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा, मतलब एकदम इकलौता रिश्ता। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा, ऐसे रिलेशन को हम लोग वन वन फंक्शन के रूप में जानेंगे, उसे हम लोग वन वन फंक्शन कहेंगे। लेकिन साधारण तौर पर जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत से बच्चों के एक ही टीचर होते हैं, तो बहुत से बच्चों का जब एक ही टीचर होंगे, एक का एक ही इकलौता टीचर नहीं है, सबके टीचर एक ही है। यदि सबके इकलौते टीचर हो, जो टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, फिर वो बांध लिया कि अब मैं दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इसका टीचर हूं, तो ऐसी स्थिति में यह जो कंडीशन होगी वो वन वन फंक्शन की कंडीशन होगी। लेकिन यदि दो या दो से अधिक बच्चों के एक ही टीचर हैं, तो ऐसी स्थिति में वह फंक्शन वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। और ऐसा कोई फंक्शन जिसे जो कि वन वन फंक्शन नहीं होता है, उसे हम लोग मेनी वन फंक्शंस के रूप में जानते हैं, या फिर हम उसे मेनी वन फंक्शंस कहते हैं। इस तरह से फंक्शंस यदि वन वन नहीं है तो मेनी वन होगा, और यदि मेनी वन नहीं है तो वन वन होगा। ये दो जरूर होगा, या तो वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा, और यदि मेनी वन है तो वन वन नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वन वन है तो फिर मेनी वन नहीं, मेनी वन है तो वन वन नहीं। वन वन फंक्शन को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। तो साधारण तौर पे भी मैं आपको रेक डायग्राम से दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यदि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी एलिमेंट से इस तरह से जुड़ा हो कि को डोमेन के कोई भी एलिमेंट का उसके डोमेन में एक से ज्यादा प्री इमेज ना हो, तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन, या फिर हम ऐसे फंक्शंस को इंजेक्टिव फंक्शंस के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से
वन वन फंक्शंस को हम लोग रे डायग्राम की हेल्प से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट। तो यही आपका जो है क्या कहलाता है कि आज के क्लास में हम लोग वन वन फंक्शंस के रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने दो फंक्शंस को रे डायग्राम के हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। इस फंक्शन में देखिए, आगे इसको ही देख लेते हैं कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एक ही जगह कनेक्ट हैं, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट, यहाँ का कोई भी एलिमेंट है तो एक के साथ कनेक्ट है, ये भी है तो किसी एक के साथ ही कनेक्ट है, ये वाला भी किसी एक ही के साथ कनेक्ट है, ये वाला भी किसी एक ही के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ उसका प्री इमेज दो दो है, एक से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि यह फंक्शन वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है, जबकि ये फंक्शन वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। इस जी को हम लोग वन नॉट वन वन कहेंगे, या फिर इसे हम मेनी वन फंक्शंस के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यही यहाँ पर वन वन फंक्शन के रूप में जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, द सेम फर्स्ट कंपोनेंट हैव डिफरेंट सेकंड कंपोनेंट्स। गिवन एनी एक्स देयर इज ओनली वन वाई दैट कैन बी पेयर्ड विद दैट एक्स। यहाँ पर कोई भी वाई होगा तो इसका यहाँ पर एलिमेंट जो होगा वह एक ही होगा, और ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन के रूप में कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ फिर से यहीं पे बता देना चाहता हूं कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ऑन टू फंक्शन इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं कि यदि यहाँ के हर एक एलिमेंट, यहाँ का हर एक एलिमेंट पूरी तरह से यूज्ड हो, इंगेज हो, कोई भी बचा ना हो, यदि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इंगेज हो, कोई भी छूटा ना हो, कोई भी बचा ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इस तरह से जी जो है ये एक ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल है, जबकि एफ ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अनयूज्ड है, बचा हुआ है, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। एक बात और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन एक अलग प्रॉपर्टी है, और ऑन टू फंक्शन, और जो फंक्शन यदि ऑन टू नहीं है उसे हम लोग इनटू फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑन टू और इनटू आपस में तुलना, यदि ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, इनटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा। और वन वन और मेनी वन एक दूसरे से कनेक्टेड है। वन वन यदि नहीं है तो मेनी वन होगा, मेनी वन नहीं है तो वन वन होगा। लेकिन वन वन नहीं है तो ऑन टू के बारे में हम कोई दावा नहीं कर सकते। ये फंक्शन वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, और ये मेनी वन होने के बाद भी ऑन टू है। कुछ ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जैसे मान लीजिए मैं सिक्स को हटा दें तो ये वन वन फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन होगा, और यदि सिक्स को यहां इंट्रोड्यूस कर दें तो मेनी वन होने के बाद भी, मेनी वन होने के बाद भी ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये बात हम लोग यहां पर जानने की कोशिश किए। आगे देखते हैं। वही वन वन फंक्शन, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन टू वन इफ यहां पर ये कंडीशन हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई दिया हुआ फंक्शन वन वन फंक्शन है। यहां पर जानने के लिए ये शर्त रखी गई है, इफ वेन एवर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन ए इज इक्वल टू बी। इसको फिर से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन आपका है वन वन फंक्शन। मान लीजिए कि यहां पर किसी ने दावा किया कि एक टीचर जो है जिसके टी शर्ट पर तीन रख लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, और एक और टीचर मैंने देखा उसके टी शर्ट पर फोर लिखा हुआ है ये केवल अलग अलग नंबर का टी शर्ट पहन के ये टीचर घूमता है, बल्कि एक्चुअल में यह एक ही टीचर है। यदि थ्री नंबर का टी शर्ट पहनने वाला टीचर और फोर नंबर का टी शर्ट पहनने वाला टीचर, यदि किसी ने दावा किया कि ये दोनों अलग अलग टीचर नहीं है बल्कि एक ही टीचर है, यह केवल अलग अलग नंबर का टी शर्ट पहन करके केवल ये पढ़ाता है,
ऐसी स्थिति में हम उसकी छानबीन करते हैं, तहकीकात करते हैं। यदि हम ऐसी स्थिति में पाते हैं कि पढ़ने वाला जो बच्चा है यह भी अलग-अलग नहीं है, कभी अपने टी-शर्ट पर एम लिखा हुआ टी-शर्ट पहन के पढ़ता है और कभी अपने टी-शर्ट पर एच लिखा हुआ टी-शर्ट पहन करके पढ़ता है, जबकि ये दोनों बच्चे भी एक ही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक ही बच्चे के एक ही टीचर मिले। लेकिन यदि यह छानबीन में पाया गया कि एम नाम का टी-शर्ट पहनने वाला स्टूडेंट और एच नाम का टी-शर्ट पहनने वाला स्टूडेंट ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ही टीचर के 2 स्टूडेंट हो जाएँगे। ऐसी स्थिति में ये फंक्शन वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब उसी चीज़ को मैं मैथ्स की भाषा में बताने जा रहा हूँ। यदि इस 3 को FA कहें और इस 4 को FB कहें, तो यदि ये FA और FB बराबर आने पर यदि उसका जो प्री इमेज A और B है, यदि यह भी बराबर आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहेंगे और यदि ये बराबर नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वह फंक्शन वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। इस तरह से किसी भी फंक्शन को अलजेब्राइक वे में वन वन शो करने के लिए या उसे चेक करने के लिए या उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम यह देखते हैं कि हम उसका कोई भी ए और बी के लिए हम एफ ए और एफ बी को इक्वल मान लेने पर यदि जनरल वे में यदि ए और बी की भी आपस में वैल्यू बराबर आ जाती है या ए और बी भी आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन के रूप में मानते हैं। यह तरीका हुआ किसी भी फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि बोर्ड के एग्जाम में अधिकांश हम ए इज इक्वल टू बी लेकर के बच्चे एफ ए बराबर एफ बी प्रूव कर देते हैं और ये फिर क्लेम करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है। मैं फिर से लिख भी दे रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी implies that एफ ए इज इक्वल टू एफ बी यदि इस केस को लेकर के यदि इस केस को लेकर के यदि हम वन वन दिखाने की बात करते हैं तो ये जो तरीका है या यह जो अप्रोच है ये गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि एग्जाम में यदि कोई भी स्टूडेंट ए इज इक्वल टू बी को लेकर के एफ ए इक्वल टू एफ बी दिखाता है और ये क्लेम करता है, दावा करता है कि दिया गया फंक्शन वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है, तो यह अप्रोच गलत है। हाँ, ये हम ये ले सकते हैं कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, a not equal to b implies that fa is equal to fa is not equal to fb। तो ये वन वन दिखाने का अप्रोच सही है। या तो हम इस अप्रोच को यूज करेंगे या तो फिर अभी हम जस्ट जैसा बताए कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, इसको भी यूज करके हम दिखा सकते हैं कि दिया गया फंक्शन वन वन है। लेकिन यदि हम इसको यूज करते हैं, इस रिजल्ट को यूज करके यदि कोई भी बच्चा वन वन फंक्शन को बताता है तो यह अप्रोच वन वन फंक्शन दिखाने के लिए गलत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसी बात के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया कि यदि एफ ए एफ बी के बराबर है, यदि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ए इज इक्वल टू बी मिलता है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन जो होगा आपका 1 1 होगा। किसी भी फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड जो इस तरह के मेथड को यूज किए कि एफ इज इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, या इफ ए नॉट इक्वल टू बी इंप्लाइज दैट एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। यह जो अप्रोच है, इस अप्रोच को अलजेब्राइक अप्रोच कहते हैं। या फिर हम किसी भी दिए गए फंक्शन का ग्राफ खींचें और ग्राफ की तहकीकात करके उसका टेस्ट करके यदि हम इस बारे में निर्णय लें कि दिया गया फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है, तो इस अप्रोच को ग्राफिकल मेथड के रूप में स्वीकार करते हैं। और तीसरा मेथड है डिफरेंशियल मेथड। तीनों के बारे में अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आपको अलजेब्राइक अप्रोच बता दिए कि यदि किसी भी फंक्शन के लिए एफ इज इक्वल टू एफ बी लेने पर यदि ए बराबर बी मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन के रूप में स्वीकार करेंगे। ग्राफिकल अप्रोच क्या, इसमें दो तरह का से बात करते हैं। एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है ये किसी भी फंक्शन के चेक करने के लिए कि वह फंक्शन 1 1 है या नहीं है, इसके लिए यूज करते हैं। जबकि वर्टिकल लाइन टेस्ट हम इसके लिए यूज करते हैं कि दिया गया रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, कोई दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। और यदि फंक्शन है तो 1 1 है या नहीं, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम लोग इसको देखते हैं। ऑन टू हमने आपको सिखा दिया। यहां देखिए, यहां पर एक फंक्शन लिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी कोडोमेन भी रियल नंबर है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करिए और एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। यदि वह कोई भी लाइन खींचने पर यदि वह कर्व को एक ही जगह कट करे, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ये खींचा एक्स एक्सिस के पैरेलल, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं फिर से खींच दे रहा हूं। और आप ये देख रहे हैं कि ये कर्व को एक ही जगह पे काट रहा है, चाहे कोई भी खींचिए, ये खींचे, ऐसे खींचे, नीचे भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कर्व को एक ही जगह काट रहा है, एक से ज्यादा जगह नहीं काट रहा है, भले आप यहां पर ही क्यों न खींचे एक्स एक्सिस के ये लॉन्ग, हर जगह एक ही जगह काट रहा है, एक से ज्यादा जगह नहीं काट रहा है। तो इस तरह से ये कंक्लूड होता है कि दिया गया फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि यदि आप वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब वर्टिकल ऐसे खींचे तो भी आप देख रहे हैं कि कर्व को एक ही जगह काट रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन है। तो ये जो है वर्टिकल वाला ये फंक्शन चेक करने के लिए है, जबकि हॉरिजॉन्टल इस बात का निर्णय लेता है कि दिया गया फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। ऑन टू की बात करें, ऑन टू देखने के लिए यहाँ पे देखिए हर एक y के सामने कोई ना कोई x जरूर मिल रहा है। यहाँ y देखिए नीचे जहां तक भी जाए उसके सामने कर्व का कोई ना कोई पार्ट जरूर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि उसके सामने कर्व का कोई पार्ट नहीं है, जरूर उसके लिए कोई ना कोई x की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब कि उसके कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है। y यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट इंगेज है, यूज्ड है, कोई भी छूटा नहीं है। इस तरह से ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आर टू आर रियल नंबर जिसका डोमेन हो और रियल नंबर यदि उसका कोडोमेन हो, ऐसी स्थिति में ये फंक्शन 1 1 फंक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ ही साथ ये ऑन टू फंक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, इसी तरह से यहां भी देखिए, यहां भी कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, ये लें, इसको लें, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन फिर भी मान के चलते हैं, ये भी कर्व को एक ही जगह काट रहा है।
जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया गया कर्व को एक ही जगह काट रहा है, और y के लिए हर एक y के सामने कर्व का कोई ना कोई पार्ट पड़ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन जो है आपका 1 1 फंक्शन का भी एग्जांपल है, और ये 1 1 फंक्शन का भी एग्जांपल है, और ऑन टू फंक्शन का भी एग्जांपल है। इस तरह से ये कंक्लूड होता है कि कोई भी इक्वेशन यदि स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है mx प्लस c के फॉर्म में हो, और यदि उसका डोमेन यदि रियल नंबर हो और को डोमेन भी यदि रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शंस 1 1 फंक्शन भी होंगे और ऑन टू फंक्शन भी होंगे। ये बातें आपको समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। अभी हमने शुरू में बताया कि एग्जांपल लिया था कि 1 1 देखा था तो ऑन टू नहीं था, और मेनी 1 था तो ऑन टू था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, दोनों 1 1 होने के साथ वो ऑन टू हो सकता है। इस रे डायग्राम से आपको ये दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट एक ही जगह इंगेज है, इस सबका प्री इमेज एक ही जगह है, तो ये 1 1 भी और कोई भी छूटा नहीं है, इसलिए 1 1 फंक्शन का भी एग्जाम्पल है और ऑन टू फंक्शन का भी एग्जाम्पल है। लेकिन ये 1 1 तो है, लेकिन एक 6 यहाँ पर छूटा हुआ है, इसलिए 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए फंक्शन बोथ मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जबकि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी, बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मतलब बाइजेक्टिव होने के लिए उसे 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। यदि 1 1 हो और ऑन टू नहीं हो तब भी वो बाइजेक्टिव नहीं है, और 1 1 नहीं हो लेकिन ऑन टू हो तब भी वो बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए उसे 1 1 भी होना पड़ेगा और उसे ऑन टू भी होना पड़ेगा। ये बातें हम लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि क्या ये 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर देखिए दिखा गया 1 2 3 4 5 6 8 6 10 -1। तो यहाँ ऑब्जर्व करने से दिख रहा है कि 6 5 से भी रिलेटेड है और 6 8 से भी रिलेटेड है, इसलिए फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। रीजन वही है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे थे तो कर्व को एक ही जगह काट रहा था, लेकिन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का आप ग्राफ प्लॉट किए तो इस तरह का आ रहा है। अब यहाँ यदि आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके, तो आप ये देख रहे हैं कि इस कर्व को दो जगह पे काट रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट द एग्जाम्पल ऑफ 1 1। कहीं भी ये नहीं कि एक जगह काट दिया तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक ही जगह मिल रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए कि बहुत जगह एक ही जगह मिलता, लेकिन एक जगह भी यदि एक से ज्यादा जगह काटता, तब भी ऐसी स्थिति में 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बहुत जगह एक से अधिक पॉइंट पे कर्व को हॉरिजॉन्टल लाइन काट रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। और यहाँ देखिए वाई एक्सिस के जो ये पॉइंट्स हैं, इसके सामने कर्व का कोई पार्ट ही नहीं दिखता, इसका मतलब कि ऑन टू भी नहीं है और न तो 1 1 है। इस तरह से इस तरह का जो फॉर्म है वाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन न तो 1 1 ही है और न तो ही ये ऑन टू है। इसको हम लोग ग्राफ यदि स्केच करना सीखे रहे हैं तो ग्राफ के हेल्प से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि दिया गया फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं, ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। Is gx is equal to x square minus 2 and onto function where g is such that r tends to minus 2 to infinity। अब यहां पर देखिए, यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में रेंज जो था पूरा का पूरा रियल नंबर था, लेकिन यदि इस रेंज को -2 से इंफिनिटी तक सीमित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो क्या होगा फिर से देखते हैं। यदि इसके रेंज में -2 से ऊपर के ही पॉइंट है, नीचे का कोई पॉइंट उसके कोडोमेन में है ही नहीं, यदि उसके कोडोमेन में -2 का कोई पॉइंट, नीचे का कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इधर के सब पॉइंट है और इसके सामने हर जगह आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिल रही है, ऐसी स्थिति में यह फंक्शन ऑन टू हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंक्शन का नेचर तो वही है, लेकिन कोडोमेन की कंडीशन को बदल देने पर या इसके रिस्ट्रिक्ट कर देने पर दिया गया फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है। यही यहां पर जानने की कोशिश है कि फंक्शन तो वही एक्स स्क्वायर माइनस टू, फंक्शन नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इसके कोडोमेन जो पूरा का पूरा रियल नंबर था, इस कोडोमेन को -2 से नीचे के सभी रियल नंबर को हमने हटा दिया, केवल उतना ही रखा जिसका इमेज हमें प्री इमेज मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल मिल गया। इस तरह से एक ही फंक्शन कोडोमेन की कंडीशन के हिसाब से भी 1 1 और ऑन टू होंगे। ये नहीं कि बस तुरंत देखे एक्स स्क्वायर माइनस टू और बोल दिए कि नहीं नहीं ये ऑन टू नहीं होगा या ऑन टू होगा। हमें इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लेना होगा, समझ लेना होगा कि उसका कोडोमेन क्या है और उसका कोडोमेन के रिस्पेक्ट में हर एक पॉइंट के लिए प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि हर एक पॉइंट के लिए प्री इमेज मिल रहा है मतलब वो फंक्शन ऑन टू है, और कोई भी पॉइंट जिसके लिए प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 1 1 के लिए इंजेक्टिव, ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव, और यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, तो उसके लिए सिंगल नेम से हम उसको जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यही बातें नेक्स्ट पेज पर बताने की कोशिश की गई है कि ये फंक्शन के रिस्ट्रिक्ट कर दिए फिर से रिडिफाइन कर दिए, तो ऐसी स्थिति में ऑन टू हो गया दैट दिस फंक्शन इज स्टिल, अभी भी ये 1 to 1 नहीं है, लेकिन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देने से फंक्शंस कभी 1 1 भी हो जाते हैं और ऑन टू भी हो जाते हैं। जैसे इसी में यदि हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन में यदि हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर लें या जीरो लें, नेगेटिव न लें, तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन 1 1 फंक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाता। तो इस तरह से दिया गया फंक्शन वही है, लेकिन इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके या को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम फंक्शन को 1 1 या ऑन टू बना सकते हैं यदि पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है तो। यही बातें इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग जानने की कोशिश की। आगे देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम लोग आज के क्लास का जो ये यही लास्ट पॉइंट है, इसको डिस्कस करके आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे कि कंपेयरिंग कार्डिनलिटीज ऑफ द सेट्स। यदि मान लीजिए कि दो सेट्स हैं और दोनों फाइनाइट सेट हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट का कंपैरिजन नहीं करते। जैसे यदि हम कहें कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, यह भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, और पूरा का पूरा इवन नंबर का जो सेट है वह भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन नहीं कर सकते कि दोनों में बराबर है या किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो जब भी ये ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू का जो कंपैरिजन होता है, सेट्स के नंबर जो एलिमेंट्स के नंबर हैं उन वह केवल फाइनाइट सेट्स के लिए होता है। इनफाइनाइट सेट के लिए उनके एलिमेंट्स के नंबर्स के लिए कंपैरिजन अलाउ नहीं है। तो कभी भी यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं तो ये बातें जानना जरूरी है कि हम फाइनाइट सेट्स के लिए करते हैं, इनफाइनाइट सेट्स के लिए नहीं करते। यदि कोई भी फंक्शन 1 1 हो तो ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वह बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो कम होंगे या बराबर होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां मान लीजिए 1 है और यहाँ 2 है, और यहां मान लीजिए ए है, बी है और सी है, यहां कम है, तो ये तो 1 1 हो सकता है, भले यहां पर एक छूटा हो, लेकिन यहीं पर ज्यादा हो। तो ये 1 तो मान लीजिए 4 से कनेक्ट है, ये 2 से 5 से कनेक्ट है, तो फंक्शन होने के लिए 3 को भी किसी न किसी के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा।
हम इस 3 को छोड़ नहीं सकते। तो यदि वाला यही वाला यदि ज्यादा हो गया, यहाँ वाला कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्थिति में फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब कि यदि फंक्शन 1 1 है तो ए जो इसके डोमेन के जो एलिमेंट हैं वह को डोमेन के एलिमेंट से या तो कम होंगे या तो बहुत होंगे तो बराबर होंगे। यदि ज्यादा हो गए तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ऑन टू देखिए ऑन टू है तो यहां वाले ज्यादा होंगे और यहां वाले कम होंगे। जैसे मान लीजिए ऑन टू के लिए देखते हैं, यहां पर ही यहां 1 रखे, यहां 2 रखे, यहां ज्यादा कर दिए। मान लीजिए एक एकदम 1 2 से कनेक्ट हो, 2 4 से कनेक्ट हो, तभी तो एक छूट ही गया। या ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब ऑन टू होने के लिए पहले वाले सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए दूसरे वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए। और यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो ऐसी स्थिति में ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि ए और बी यदि दोनों फाइनाइट सेट हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यदि फंक्शन 1 1 है तो फिर ऑटोमेटिक वह ऑन टू भी होगा, और यदि ऑन टू है तो वो 1 1 भी होगा। इस तरह से किसी सेट में दिए गए नंबर के एलिमेंट के हिसाब से भी हम लोग यदि दोनों सेट फाइनाइट सेट हैं तो ये सोच सकते हैं कि वह 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी फंक्शंस के 1 1 को चेक करने के लिए 3 तरीका। एक चीज और है कि जो हमें फंक्शंस का 1 1 चेक करने के लिए डिफरेंशियल कंडीशंस जो देखने हैं वो ये है कि यदि किसी भी पॉइंट पर यदि उसके डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने पर उस पूरे इंटरवल में यदि डिफरेंशिएशन की वैल्यू डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो मिलती है, लेस देन जीरो मिलती है, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वह जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो फंक्शन 1 1 होगा। और यदि किसी भी पॉइंट पर यदि वो जीरो के बराबर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में वह फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। इस तरह से हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश किए। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अब क्वेश्चंस किस तरह से इसके सॉल्व करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके क्या अप्रोचेज हैं, क्या हम लोगों को इसमें किस तरह के नेचर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसी का हम लोग जानने की कोशिश किए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आज का क्लास ओवर करते हैं। धन्यवाद आपको।